महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। हंसता खेलता युग युद्ध की बलि चढ़ गया। नगर में विधवाओं का बाहुल्य हो गया था, क्योंकि पुरुष लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य में ताक रही हैं। सिसकती हुई द्रौपदी कक्ष में प्रवेश कर चुके श्री कृष्ण से लिपट जाती हैं। यह तुमने अपनी काया को क्या कर लिया? श्री कृष्ण ने पूछा तो द्रौपदी का रुदन फूट पड़ता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सर को सहलाया और कहा, कुछ देर रुदन कर लो पांचाली, मन हल्का हो जाएगा। द्रौपदी कुछ पलों तक रुदन करती रहती हैं। उस पलंग पर बैठ जाओ पांचाली और कहो क्या कहना चाहती हो। श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। द्रौपदी सुबकते हुए कह रही हैं, यह क्या हो गया सखा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था, सब विनाश हो गया। आखिर क्यों कृष्ण? सदैव की भांति मुखमंडल पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। तो हे सखा, बताओ नियति इतनी क्रूर क्यों होती है और हमारे परिप्रेक्ष्य में नियति का क्या हस्तक्षेप है? द्रौपदी पूछ रही हैं, मैं प्यासा हूँ सखी, मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। प्यास बुझाकर मैं आराम से बात करता हूँ, अब मेरे पास समय ही समय है। महाभारत समाप्त हुई मानो एक युग सा बीत गया। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवश्य सखा, कहती हुई द्रौपदी जल का प्रबंध करने का आदेश देती है। जल की व्यवस्था हो गई थी। श्री कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाई और कहना आरंभ किया, पांचाली, नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। सखा विस्तार से बताओ, द्रौपदी ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अंततो गत्वा तुम सफल हुई पांचाली, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सभी कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। हे श्री कृष्ण, या तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर दूर तक नहीं देख पाते, और जब परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता। हम कुछ नहीं कर पाते, हम असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी सोच में डूब गई। श्री कृष्ण उसके सोचने तक प्रतीक्षा करने लगे। द्रौपदी जब सोच विचार की मुद्रा से बाहर आई तो द्रौपदी ने प्रश्न किया, तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। श्री कृष्ण ने कहा। द्रौपदी फिर विचार मग्न हो गई। आज अत्यधिक विचार मग्न द्रौपदी पुनः श्री कृष्ण से संवाद करने लगी। तो मैं क्या करती श्री कृष्ण? द्रौपदी ने हताश स्वर में कहा। सुनो पांचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर रचाया जा रहा था तब उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था और उसका अपमान हुआ। तुमने भी कर्ण का अपमान किया। यदि कर्ण को भाग लेने दिया जाता तो संभवतः परिणाम भिन्न होते। फिर एक ऐसा अवसर आया जब कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दे दिया। तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम चुप क्यों रही? तब तुम शब्दहीन रही। तुम वास्तविकता बताकर उस आदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर सकती थी। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होते। एक अन्य अवसर पर जब दुर्योधन मैं द्वारा निर्मित तुम्हारे महल के मायावी कक्ष में था तो वहां उसे अनेक भ्रांतियां और भ्रमजालों का सामना करना पड़ा। वहां भी तुमने अंधे का पुत्र अंधा होता है
जैसे आहत करने वाले शब्द कहकर दुर्योधन का घोर अपमान किया। यदि तुम दुर्योधन का अपमान न करती तो संभवतः चीरहरण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और परिस्थितियां भिन्न होती। सुनो पांचाली, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले अवश्य तोल लेना चाहिए पांचाली, अन्यथा उसके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूर्ण परिवेश को विचलित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। पांचाली, संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके शब्दों में होता है। और पांचाली सिसकती रही। श्री कृष्ण ने मानो यह संदेश दिया हो, अपने शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें भली भांति तोले, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं, किसी को अपमानित न करें, अन्यथा वे एक अन्य महाभारत को जन्म दे सकते हैं। सत्य को जीवन में अपनाएं और जीवन चरितार्थ करें। महाभारत में जहां संस्कारों का बोलबाला था, पर फिर भी कुछ शब्दों ने महाभारत को जन्म दे दिया। अब तो शब्द भी संस्कारहीन हो चले हैं। नियति में क्या लिखा है यह तो कोई नहीं जानता, परंतु भूतकाल और वर्तमान से अनुभव लेकर भविष्य को तो संवारने का प्रयास किया जा सकता है। संभवतः हमारे कर्मों के परिणाम जब सामने आकर हमें भयभीत करेंगे तो हम उसे नियति का क्रूर चक्र कहेंगे।